बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, आज ताकतवरों और हुकूमत की सफ़ों के अंदर हलचल है। वहाँ पर जश्न का समा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से इजहार तशक्कुर किया गया है, जो उनका बयान आया है, उसके बाद ये हुकूमत ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए हैं कि देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के हक में अब कोई काम नहीं करने जा रहे। और जो लॉबिंग फर्म्स के जरिए पैसा डाला गया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का सारा पैसा डूब गया है। इस तरह के दावे हुकूमत वालों की जानिब से जनाब किए जा रहे थे। और फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो अचानक से नमूदार हुए, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट कर दिया और उनको वक्त से पहले मिठाई खाना महंगा पड़ गया, यूटर्न लेना पड़ गया ट्विटर से। और वो ट्वीट को जनाब उनको क्यों री एडिट करना पड़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि जनाब अब आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब एक और अहम खबर कि हमारी एजेंसीज को क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत वाले तो जनाब अब तक सारा गंद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रब्ते हुए थे हमारे DISI को क्या बताया गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में खबर रखनी है। और फिर अडयाला जेल में एक अहम शख्सियत का पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनाब आप थोड़ा सा हमारे ऊपर इत्तेमाद करने की कोशिश करें। क्या पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को, इमरान खान का उसके ऊपर क्या जवाब है। और सुलह की कोशिशें जो है वो इस वक्त तेज हो चुकी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल जो कुछ भी हुआ बन्नू कैंट के अंदर, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे बच्चों की जान बहुत कीमती है। हमारे बच्चों को जो शहीद किया गया, उनको गोलियां लगी, खारजियों ने जो कुछ किया, ये जो खारजी फितना फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर सरगर्म हो चुका है, इसके हवाले से बहुत पहले से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि जनाब देखें, हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। जो कूड़ा खटक के अंदर हुआ वो भी आपके सामने कि मौलाना हामिदुल हक को कुछ दिन पहले ही शहीद किया गया कि आज बन्नू कैंट के अंदर कल रात को आपने घुसकर फायरिंग कर दी। तो इसके ऊपर ISPR का प्रेस रिलीज जो है वो जारी हो गया। उन्होंने कहा कि खारजी अनासिर ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश की और हमलावर ने कैंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बना दिया है। और बताया गया है कि 16 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी मौजूद हैं। और शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कि 5 बहादुर जवान जो हैं वो दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, यानी कि 5 फौजी भी हमारे भाई शहीद हुए हैं। जबकि खुद कुछ धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया। धमाकों और फायरिंग से करीब वाक़ एक मस्जिद और एक रहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई है। मस्जिद और इमारत के मुतासिर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं और 32 जो है वो जख्मी भी हो चुके हैं। अब ISPR ने अपने बयान में क्या कहा, उन्होंने कहा कि खुफिया इत्तला से साबित हुआ कि हमले में अफगान शहरी मुलविस थे और शवाहिद में हमले की मुनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज सरगनों ने की है। लिहाजा ये अफगान बुरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी। सरहद पार से जनाब जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फीड की जा रही है उसके ऊपर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि जो अफगान हुकूमत है वो उसके ऊपर अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन अफगान हुकूमत कभी अपना किरदार अदा नहीं करेगी क्योंकि खारजियों को जो सपोर्ट है वो अफगान हुकूमत ही कर रही है। यह आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है अफगानिस्तान के रास्ते के जरिए। अब मैं आपको जब बताना ही चाहता हूं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आ गया और जब बयान आया तो एस्टैब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर भी खुशी मची। जनाब दहशतगर्दी के हवाले से इज़हार तशक्कुर किया गया, आपने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़कर हमें दे दिया है। तो लिहाजा जब बन्नू कैंट के अंदर हुआ उसका जवाब तो हुकूमत को देना पड़ेगा ना कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो बहुत खतरनाक हद तक खराब हो गई है, दहशतगर्दी परवान चढ़ती चली जा रही है, उसका सवाल का जवाब कौन देगा। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की सफ़ों में खुशी के जो है वो समा पैदा हुआ। तो जैसी खुशी इनको मिली तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज वाले जो हैं उनका एक मसला ये है कि वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं, फिर इनको हाजमा हो जाता है। जब इन्होंने मिठाई खाई, इन्होंने जश्न मनाया तो उसके फौरी बाद इनको यू टर्न जो है वो लेना पड़ गया। मैं आपको वो सारी चीजें आपके सामने वन बाय वन जो है वो रख देता हूं। जनाब सबसे पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। मैं हुकूमत पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इस दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पाकिस्तान ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा था कि इस दहशतगर्दी की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर मैं शुक्र अदा करता हूं। 3.5 साल पहले दाइश ने
13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया था। अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाला उस वक्त अमेरिका लाया जा रहा था कि वो अमेरिका में कानून का सामना कर सके। कांग्रेस से तवील खिताब में उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अफगानिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्द जो है पकड़ा गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक भी करार दिया और कहा कि यह फैसला अमेरिका की पोजीशन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मनफी असर डाल सकता था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब इसके ऊपर बात की है और 3.5 साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत पुराना वक्त है। और 3.5 साल का मतलब यह है कि ये कोई इमरान खान की हुकूमत गिराने से ये बिल्कुल उसके करीबी का वक्त था जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था और उस वक्त के जो जनाब DCI थे उनके साथ राब्ता हुआ था। तो डायरेक्टर CIA ने जनाब उस वक्त DCI के साथ राब्ता किया और उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वहां पर प्रोवाइड की कि जनाब ये दहशतगर्द है, ये इन्होंने ये जो है वो यहाँ पर ये सारा काम किया है और 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया है। तो लिहाजा इनके हवाले से जो है वो सारा मामला किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको पकड़ा जाए। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये दहशतगर्द जो है पकड़ा गया और फिर इसको अमेरिका के हवाले किया गया था। तो ये उस वक्त की कहानी है, जो शहबाज शरीफ साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका सदर पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी की कोशिशों का इतराफ खुश आइंद है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हम खैर मकदम करते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का इतराफ है और अमेरिका के साथ हम इलाकाई अमनो इस्तेकाम की शराकतदारी जो है वो हमारी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पुरअज़्म है और पाकिस्तान हमेशा अपना मस्बत किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, बड़ी दुरुस्त बात की उन्होंने ट्वीट कर दिया, चले बेहतर हो गया। और फिर इनको ये ट्वीट जो है उसको री एडिट भी करना पड़ा। पहले इन्होंने ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ट्विटर हैंडल जो है वो मेंशन किया, पोटस जो उनका यूजर नेम है ट्विटर पर, तो उनको जब मेंशन किया तो उसके फौरी बाद उनको बताया गया कि जनाब आप ये मेंशन करेंगे तो उधर से भी कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, उधर से अगर हमें कोई ऐसा रद्द-ए-अमल आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर खेलना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो एक जानिब तो दायर है, नून लीग वाले तो इस वजह से खुश हो रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ तो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पैसा फेंक रही थी और हुआ इसे कि वो हमारे हक में बयान दे रहे हैं। ये 3.5 साल पहले की बात है कि ये उनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 350 साल पहले ये सारा कुछ हुआ और 3.5 साल पहले फिर हमने पाकिस्तान के साथ राब्ता किया तो ये चीजें जो है वो हुई थी। अब पोटस जब उन्होंने मेंशन किया तो उसके फौरी बाद उन्होंने उसी ट्वीट को एडिट किया और जो उनका ट्विटर हैंडल था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का नाम उसी तरह से लिखा गया है, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल जो है उसको उन्होंने रिमूव करना पड़ा इनको। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, कहीं ना कहीं तो इनको पता है कि जनाब ये वहां से रद्द-ए-अमल आ जाएगा, वहां से फिर वजाहत आ जाएगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फलां जगह के ऊपर गलत बात की, फिर हमें इसका जो है वो बैकफायर कर सकता है। तो इस वजह से जनाब उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से ये जो है वो उन्होंने मेंशन हटा दिया। और फिर दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खबर बड़ी आम है कि डोनाल्ड जो पैगाम पहुंचाया गया है, पैगाम अडयाला जेल पहुंचाया गया है और अडयाला जेल में ये अहम शख्सियत की तरफ से एक अहम पैगाम इमरान खान को क्या कहा गया। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है, वेल रिनॉन्ड प्रॉपर्टी टाइकून जो आजकल पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी टाइकून है जिनके माजी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे रास्ते थे और आजकल उनके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग है। उनको कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफकुबा बन जाएं और वो दुबई के अंदर आजकल रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके जरिए ये मैसेज पहुंचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और उनको कहा गया कि वो अपना एतमाद मोहसिन नकवी पर बिल्ड करें, वो मोहसिन नकवी के ऊपर एतमाद रखें। और यही पैगाम जो है बुशरा बीबी को भी पहुंचाया गया था कि मोहसिन नकवी के ऊपर आप एतमाद रखें, कुछ ना कुछ जो है वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जनाब टाइकून का नाम नहीं लिया, तो आप बेहतर तौर पर जान चुके होंगे कि कौन दुबई में है, कौन आजकल पाकिस्तान नहीं है और वो दुबई में रहकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये उस प्रॉपर्टी टाइकून की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान को जनाब ये पैगाम पहुंचाया गया था कि आप जो है वो मोहसिन नकवी के ऊपर एतमाद रखें। तो अगर ये पैगाम पहुंचाया गया तो इमरान खान साहब मोहसिन नकवी के ऊपर एक तो एतमाद नहीं रखेंगे और दूसरा ये कि ये मोहसिन नकवी का मैसेज नहीं था, ये किसी और का मैसेज था अगर मलिक रियाज के जरिए सारा कुछ किया गया है। और फिर दूसरी जानिब क्या इमरान खान से सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं और फिर ये भी देखें कि एन उस मौके के ऊपर ये मैसेज दिया गया है कि हुकूमत जब ये बात कर रही है कि अगर 12 अक्टूबर ना हुआ तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो मार्शल की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत ना गिराई गई तो पाकिस्तान आगे चला जाएगा। तो हुकूमत को नजर आ रहा है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक हो गई है, दूसरी जानिब उनको इस्टेब्लिशमेंट से भी इनसिक्योरिटी नजर आ रही है और फिर उस पूरी सिचुएशन के अंदर ये बयान आ जाना तो कुछ ना कुछ तो जनाब बड़ा होने जा रहा है। कहीं ना कहीं तो प्रेशर है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए। तब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।